जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके, उनके सच्चे इरादे क्या हैं, ठीक है। और आप चाहे नो कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में है, अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके। और चाहे रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है। आप चाहे हस्बैंड वाइफ है, जीएफ बीएफ है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके लिए देख रहे हैं, या फिर अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है। सभी के लिए कुछ ना कुछ रेजोनेंट जरूर होता है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। द मैजिशियन, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, द वर्ल्ड, डेथ, 4 ऑफ swords, 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। किसी किसी का सेपरेशन चल रहा है, और अगर किसी की बात हो भी रही है तो आपको इनकी बातें आजकल पसंद नहीं आ रही, ठीक है। देखो, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत सारा पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है, आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत झूठ बोला है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, ठीक है। और ये बहुत दिमाग से चलने वाले पर्सन है, बहुत चालाक है। ये खुद ही चीज़ों को बिगाड़ते, खुद ही चीज़ों को अच्छा भी कर लेते, बेटर भी कर लेते, ये मना लेते हैं आपको। इनके अंदर इतना टैलेंट है कि ये आपकी कमज़ोरी समझ चुके हैं, आपकी कमज़ोरी क्या है, उसी का ये बार बार फ़ायदा उठाते हैं। ये आपको उल्टा सीधा बोल भी देंगे कुछ और बाद में सॉरी भी बोल देंगे। पहले प्यार जताएंगे और कभी कभी ये इतना रूडली आपसे बात कर देते हैं कि आपको मन ही नहीं करता इनसे बात करने का। कुछ जस्टिस होने वाला है, या तो ईश्वर करेंगे या फिर ये पर्सन खुद आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है। अगर इन्होंने आपको चीट और धोखा दिया है, कहीं ना कहीं इन्हें अपने अंदर ही अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कभी कभी होता है इंसान आदत के आके मजबूर होता है, उसे समझ भी नहीं आता कि करना क्या है। ये सुधरना चाहते हैं लेकिन सुधर नहीं पाते, ये बार बार वही चीज़ें दोहराने लग जाते हैं। इनकी आदत होती है, किसी किसी की आदत में होता है झूठ बोलना। इंसान कितना भी बदलना चाहे, कहीं ना कहीं वो झूठ बोलता ही है, ठीक है। ये अपने आप से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड है, बहुत स्टेबल है अपनी लाइफ में, इनके पास नेम फेम सब कुछ है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं, आपका इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसके साथ ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं आजकल, ठीक है। और ये चीज़ें आपसे इन्होंने छुपाई हो, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने आपको बताया कि इनकी मैरिज नहीं हुई है, या फिर इनकी वाइफ जो भी है, हस्बैंड, वो इनको प्यार नहीं करता है, इनको चाहता नहीं है, धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, इस तरह से इन्होंने आपको बोला है, ऐसा भी हो सकता है। ये वहाँ खुश नहीं है और आपके साथ ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ ज़्यादा खुश रह सकते हैं या फिर रहते हैं, ठीक है।
ऐसा भी इन्होंने आपसे बोला हो, ऐसा हो सकता है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है बताएं कमेंट में। और ऐसा भी है, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, इनको नहीं समझ पाता क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी इंसान क्या करता है कि बहुत ज़्यादा के चक्कर में अपना जो अच्छा रिश्ता होता है, ट्रू रिश्ता होता है, सच्चा प्यार करने वाला, उसे भी खो देता है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि उसे लगता है कि जितने लोग उसे मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत चाहने वाले मिलेंगे और बहुत ज़्यादा सच्चे मिलेंगे। इसी की वजह से कभी कभी इंसान हद से ज़्यादा बेवकूफ़ भी बन जाता है। ठीक है, ये कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते इन्हें चाहिए क्या, कौन सा रिलेशन चाहिए और कौन से इंसान चाहिए। एक से ज़्यादा इंसान से बात भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी ना ही ये किसी का प्रपोजल ले रहे हैं, ना ही किसी का दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये बिल्कुल अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं, अपनी कमियों के बारे में सोच रहे हैं, मैंने कहाँ कमी कर दी, मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या मेरी सारी गलती है, उसकी भी रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले ही गुनहगार हूँ, वो अगर मैं गुनहगार हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं गलती तो की है उसने। ठीक है, अब ये कंडीशन आपकी है या आपके पर्सन की। हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में, या फिर ये पर्सन पेनफुल एनर्जी में, या ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ भी ये हैं आपको छोड़कर, उसने इन्हें चीट किया है, वहाँ से इन्हें पेन मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके दूर चले जाने के बाद इन्हें पेन मिल रहा है, ऐसी भी स्थिति इनकी हो सकती है। लेकिन पेनफुल एनर्जी में तो है ये, थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है और इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है। हो सकता है ये पर्सन जो तीसरा, उन्होंने इसे चीट किया है, धोखा दिया है, इस वजह से पेन में है। या फिर इन्होंने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया, आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में, ना ही आप जी पा रहे, ना ही आप मर पा रहे, ना ही किसी से कह पा रहे, ना ही किसी को अपने दिल का हाल बता पा रहे। बहुत मजबूरी है आपकी, बहुत मजबूर हो गई। ठीक है, देखो ये शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं, इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किसी के साथ, या फिर आपके साथ हो सकता है। ये चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई है, झूठ बोला है आपसे कि मैं मैरिड हूँ और मेरे कोई हस्बैंड या वाइफ है। ठीक है, यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास नेम फेम सब कुछ है, इस वजह से इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, इनसे कोई कुछ कहता नहीं। एक तरफ आपको ये मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, दूसरी तरफ इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, इतना किया है कि मैं अब ज़्यादा झेल नहीं सकता, मैं झेल नहीं सकती। एक इंसान कब तक इस रिश्ते को चलाएगा। ठीक है, तो इन्हें आपका रिश्ता बर्डन फील होने लगा, बोझ लगने लगा। जस्टिस क्यों है यहाँ पर, जस्टिस क्यों है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। जस्टिस करना चाहते क्योंकि ये आप पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए और अब ये एक्शन लेना चाहते जिससे आपको जस्टिस मिले। एक्शन कुछ भी हो सकता है, आपसे बात करने का हो सकता है, आपसे मिलने का हो सकता है, या फिर आपको प्रपोज करने का हो सकता है, या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का हो सकता है। ठीक है, जो गलतियाँ की हैं इन्होंने, वो गलती अब दोबारा नहीं करें, ऐसा भी आपसे बोल सकते हैं। ये पर्सन जादू की तरह चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कुछ जादू की छड़ी इन्हें मिल जाए तो ये सब ठीक कर दें। आपको भी पेनफुल एनर्जी से बाहर निकाल लें, खुद को भी निकाल लें। ये साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके इस रिश्ते को फिर से सही करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, चीट किया थर्ड पार्टी ने, या फिर इन्होंने तो आपको चीट किया ही किया है, वो तो दिख रहा है साफ। क्योंकि अगर ये शादीशुदा हैं तब भी इन्होंने झूठ बोला, थर्ड पार्टी कोई अनमैरिड है इनकी लाइफ में तब भी इन्होंने झूठ बोला। ठीक है, चीज़ों को छुपाया गया है। किस किस की एनर्जी है बताना हमें कमेंट में। ये कोई बहुत चालाक पर्सन है, दिमाग से खेलते हैं, लेकिन आपको ये ऐसे दिखाते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, दुनिया के लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें लगता है ये अपने वादे को निभा नहीं पाए, क्योंकि हमें लगता है कि ये बार बार भाग जाते हैं। अगर आप कमिटमेंट की बात करते हैं इनसे तो ये पर्सन गायब हो जाएंगे आपकी लाइफ से और महीनों दिखाई नहीं देंगे। जब चीज़ें सही हो जाएंगी, शांत हो जाती है, फिर आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे।
वादे तो बड़े बड़े करते हैं ये, और बातें ऐसी करेंगे जैसे आपको लगता है कि इससे ज़्यादा अमीर इंसान कोई नहीं है और इससे ज़्यादा सपोर्टिव कोई नहीं है। ठीक है, कह तो ये ऐसे देंगे कि मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं कर सकता या अलग नहीं कर सकती, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इतना चाहता हूँ कि तुम्हें मुझसे बेटर इंसान कोई दुनिया में मिल ही नहीं सकता, मुझसे बेटर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। और इन्होंने आपको पूरी तरह से यकीन भी दिला दिया है कि आपको इनसे बेटर इंसान कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि झूठे लोग ऐसे ही होते हैं, इंसान को पहले इमोशनल करते हैं, उसे फंसाते हैं, उसके बाद में अपना रंग दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है, लेकिन आपके साथ रिश्ता बेटर करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि ये गलती कर चुके हैं, इन्हें पता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है। ठीक है, इसीलिए तो ये सही करना चाहते हैं। अगर गलती आपकी हो तो बिल्कुल नहीं आती आपके पास, आपको ब्लेम लगा लगा के तो धोते रहते हैं आपको रोज रोज। अब देखो करंट फीलिंग क्या है इनकी। करंट फीलिंग दिखा रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं बाहर घुमाने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता जो साइकिल आप दोनों के बीच में अभी बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा था, उससे आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप इनके साथ कहीं घूमने चले जाइए, फिर पर्सन आपसे बोले कि मुझे तुम्हारे साथ घूमना है, या फिर कहीं शॉपिंग को ले जाएं, या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर आपको कहीं घुमाने ले जाएं, या फिर कहीं फॉरेन में रहते हैं ये, वहाँ से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बीच में जो चीज़ें अभी सॉर्ट आउट नहीं चल रही थी, कि ये पर्सन चीज़ों को जहाँ से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इन्हें लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये ना ही चैन से जी पा रहे, भ्रम की दुनिया में जी रहे, इल्यूजन की एनर्जी है इनके, इन्हें पीस और शांति नहीं मिल रही, स्ट्रेस में है ये, फियर में है। ठीक है, इन्हें कहीं न कहीं रियलाइजेशन भी हो रहा है कि गलती बहुत कर चुके हैं। ये दो ऐसी जगह फंस गए हैं कि ये निकल नहीं पा रहे, निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं ये निकल नहीं पाएंगे। ये कुछ दिन का टाइम है इनका ख़राब, जो ये वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने आपके साथ एक रंगीन दुनिया देखी थी, आपके साथ जीने के ख्वाब देखे थे, लेकिन ये कहीं न कहीं अधूरे रह गए, टूट कर बिखर गए। ठीक है, और ऐसा भी देखते हैं ये कि इन्होंने जब आपका सपोर्ट करना चाहिए था नहीं कर पाए, आपका साथ देना चाहिए था नहीं दे पाए, और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है, बहुत मेहनत की है, लोगों ने बहुत ताने दिए हैं, इनके प्रति आपको बहुत सुनाया है। ठीक है, हो सकता है आपके बारे में किसी को पता हो, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ को पता हो, तो बहुत सारा आपको सुनने को भी मिला है, आपकी काफ़ी बदनामी हुई है इनकी वजह से, तो इस बात का भी इन्हें रियलाइजेशन होता है। जो कुछ आपने अचीव किया तो ये खुश भी होते हैं आपको देखकर कि चलो कम से कम मैंने चीट किया, मैंने धोखा दिया, मैंने दिल तोड़ा या फिर दिल दुखाया, कम से कम इंसान अपनी जगह स्टेबल तो है। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, देखते हैं क्या ये सुधरेंगे या फिर इनकी कंडीशन वैसी ही रहेगी। ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, आपको तन्हा अकेला करके गए हैं, जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब गए ये पर्सन। इसी बात का इनको डर है, फियर है कि आपको इन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है, इन्होंने इतनी गलती कर दी है कि अब आप इन्हें माफ़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कहीं साथ नहीं दिया आपका। ठीक है, आपने इनको बहुत मनाया, इनको बहुत चेज़ किया, आप इनके आगे पीछे घूमते रहे, घूमती रही। जो गलती आपने नहीं की उसके लिए भी आपने माफ़ी माँगा, ताकि ये पर्सन आपसे दूर ना जाए। आज ये पर्सन जिसके साथ भी है, आपको छोड़ के खुश नहीं है, अकेले हैं ये। ठीक है, ये खुद ही मूव ऑन करके गए हैं आपके रिश्ते से, या फिर जा सकते हैं। देखो ये पर्सन आपसे झूठ बोल सकते हैं, पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग आई है जो इंसान रिश्ते को सिर्फ खिलौना समझता है। ठीक है, देखो इन्हें एक तरफ ट्रिगर मिल रहा है, एक तरफ इन्हें सज़ा मिल रही है, इनको कर्मा मिल रहा है, दूसरी तरफ ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है या नहीं आ रहे हैं। ठीक है,
इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये आपको कहीं घुमाने के लिए बोल रहे हैं, आपको ले जाने के लिए बोल रहे हैं कि वहाँ चल रहे हैं, तो ये आपके साथ झूठ भी बोल सकते हैं। इनका कोई मकसद हो सकता है अपनी बात मनवाने के लिए, तो ये आपसे झूठ बोलकर कहीं मिलने ले जा सकते हैं, ठीक है। अपना कहते हैं ना मतलब पूरा करने के लिए ये आपको एक बार फिर से चीट कर सकते हैं, फिर से धोखा दे सकते हैं। जहाँ से चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ चीज़ें बिगड़ सकती हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये हो सकता है या तो आप इनसे मूव ऑन कर लें या फिर ये पर्सन खुद आपसे मूव ऑन कर ले, ठीक है। ये अकेले हैं इसीलिए सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म तक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा भी ये पर्सन खुद गए और अब या तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं, इन्हें अब माफ़ नहीं करने वाले हो, इन्हें अब आप पीछे पीछे नहीं भागने वाले, इनको चेंज नहीं करने वाले। एक टाइम था कि आप इनको वो सब करते थे जो ये चाहते थे, इनके अकॉर्डिंग सब होता था। ये कहते थे कि तुम्हें रिलेशन में रहना है, मैं जैसा करूं तुम्हें बर्दाश्त करना। आपने काफ़ी हद तक बहुत कुछ सहा है, ठीक है। इनकी झूठ को बर्दाश्त किया, इनकी चीट को बर्दाश्त किया, इनके धोखे को बर्दाश्त किया और इन्होंने कुछ गलत बोला उसको भी बर्दाश्त किया। लेकिन एक हद होती है किसी चीज़ की, ठीक है। आगे देखते हैं क्या ये कभी ज़िंदगी में सुधरेंगे या फिर ये ऐसे ही चलेगा। ये आज भी आपसे झूठ बोलते हैं या फिर आगे भी झूठ ही बोलेंगे, ठीक है। क्या आप ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हो जो पर्सन माइंड गेम खेलता है, आपको बार बार झूठ बोलता है, फिर मना लेता है, फिर लाइफ में चला जाता है, फिर लाइफ में आ जाता है या फिर आ जाती है। क्या आप ऐसे पर्सन के साथ रहना पसंद करते हैं? आपकी फीलिंग देखते हैं कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, आपको कितना प्यार है इनसे। वाह, देखो आप इनसे दिलो जान से चाहते हो, दिलो जान से इनको मोहब्बत करते हैं। आपको लगता है ये पर्सन आपका सोलमेट है, इसलिए आप इनसे डिटैच नहीं हो सकते, दूर नहीं जा पाती। ये पर्सन आपके साथ कैसे भी व्यवहार करे, कैसे भी चीट करे, धोखा दे, आपको बार बार ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरा है, ये आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, सुधर जाएगा, ये बदल जाएगा, ठीक है। इसकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो जाएंगी और ये पर्सन एक दिन मुझे अपनाएगा, मुझे कमिटमेंट देगा, इसे अपनी गलती का एहसास होगा। आपके मन में ऐसा चलता है। आप तो इस पर्सन के लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अब हम देख लेते हैं इस पर्सन के मन में क्या है आपके लिए। क्या ये वापस आएंगे? देखो एक बार आपका दिल तोड़ सकते हैं फिर से, पहले भी तोड़ा है फिर से तोड़ सकते हैं। इन पर ज़्यादा बिलीव मत करिएगा और देखते हैं क्या है। कंफ्यूज है ये, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। देखो आपने अपने पर्सन के लिए दिल जान जिगर हर तरफ से चाहा है, आपको इनसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। आपको लगता है ये पर्सन मेरा ट्रू है, मेरे लिए सच्चा है, ये कितना भी झूठ बोले, कितना भी धोखा दे ले, आप इनसे दिल दिमाग से नहीं निकलते हो, ना ही ये निकलते हैं आपके दिल और दिमाग से, ठीक है। आप इनको बार बार सोचते हो, इनको चेज़ करते हो, इन्हें बार बार सॉरी बोल के एक्शन लेते हो, इनके पास जाते हो, बात करते हो, लेकिन ये पर्सन आपका बार बार दिल तोड़ते हैं, बार बार आपको हर्ट करते हैं अपनी बातों से, अपने एक्शन से, ठीक है। और ये कुछ क्लैरिटी भी आपको नहीं देते, बार बार देखो कुछ बात ये ऐसी कह देते हैं कि हर बार आपका दिल टूटता है और हर बार आप इन्हें मनाते हो, हर बार आप इनसे बात करते हो, फिर भी वही चीज़ें होती रहती बार बार रिपीटेड है, ठीक है। आप सुधरते नहीं हो, सुधर जाओ, क्योंकि ये पर्सन कोई ऐसा है कि आपकी वैल्यू नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं समझता प्यार की, ठीक है। इसको लगता है कि मैं अपनी जगह से, ईगो ऐसा है ना, किसी किसी को ईगो बेवजह होता है। इंसान पता नहीं अपने आप को ये समझता है कि मुझसे ज़्यादा चालाक समझदार इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, लेकिन जो ऐसा सोचते हैं ना उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होता है। क्योंकि चालाकी वहाँ दिखाओ जो कभी सामने नहीं आए, झूठ वहाँ बोलो कि कभी आपका झूठ किसी के सामने नहीं आए, तब तो आप समझदार हो, चालाक हो। और अगर कोई आपकी चालाकी समझ रहा है, आपके झूठ को समझ रहा है, उसे सब पता है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप सबसे ज़्यादा चालाक हैं, आप माइंड गेम खेल रहे हैं और सामने वाले को पता नहीं। और अगर सामने वाले को सब पता है
तो फिर आप उसकी नज़रों में सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, ठीक है। ये पर्सन भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है इनकी लाइफ में और ये चाहते हैं कि दोनों को बैलेंस करके चलें। ये सीरियस नहीं है आपको लेकर, आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं देने वाले हैं। ये बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं, आपके साथ माइंड गेम खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि आपने इनको प्यार किया है, इस पर्सन ने शायद आपसे कभी प्यार किया ही नहीं। इन्हें आपसे कोई लालच हो सकता है, या तो पैसे का लालच है, या सपोर्ट का लालच है, या फिजिकली कुछ लालच है, कुछ तो है जिस वजह से इंसान बार बार आता है, बार बार जाता है। वरना बिना लालच के इंसान कभी किसी के साथ इस तरह से तो नहीं रह सकता, क्योंकि जो थर्ड पार्टी में भी है और आपके साथ भी है, आपको बार बार धोखा मिल रहा है, फिर भी आप इस पर्सन को माफ़ करके आगे बढ़ जाते हो। ये क्या है? इतना भी मजबूर मत बनो कि इंसान आपको बर्बाद करके चला जाए, ठीक है। देखो, हमें रीडिंग ऐसे नहीं करनी आती कि अच्छा बताएं सबको, ठीक है। जो सटीक है, जो सही है, वही हम बताते हैं। हम कहें आपको इंसान चीट कर रहा है, हम कहते नहीं वो आपको चीट नहीं कर रहा है, फिर तो हम ही गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, ठीक है। क्या है भैया, आप इतना प्यार क्यों करते हो इनसे? आपने इनको अपनी तन मन धन, अपनी ज़िंदगी सब मान लिया है, इनसे शादी करना चाहते हैं, आपने इनको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया है कि यही पर्सन मेरे लिए सब श्रेष्ठ है, इससे दूर जाकर मैं रह नहीं सकती, इससे दूर जाके मैं चैन से जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, ये मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मैं इससे दूर नहीं जा सकती, मैं इससे दूर नहीं जा सकता। ये पर्सन मुझसे शादी करे, मेरे साथ रहे, मेरे लिए एक्शन ले, यही आपकी तमन्ना है और आप इनको भूलना भी नहीं चाहते, ठीक है। इनका देखते हैं क्या इनके दिल में आपके लिए कुछ प्यार व्यार है, या फिर ये टाइम पास कर रहे हैं आपसे। थर्ड पार्टी के होते हुए क्या इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए केयर है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आकर सिर्फ टाइम पास हो रहा है? क्या है इस पर्सन के मन में? स्ट्रेंथ। थर्ड पार्टी के लिए तो स्ट्रेंथ है, आपके लिए क्या है इनके दिल में? थर्ड पार्टी की वजह से आपसे शादी नहीं करना चाहते, मतलब नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है इनके मन में? एक बार और सफ़र कर लीजिए। जजमेंट। देखिए, आप समय का वेट करिएगा, ठीक है। जस्टिस आपके साथ होगा, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे हैं, डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे। ये पर्सन करे ना करे डजेंट मैटर, बट ईश्वर आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जिस थर्ड पार्टी के साथ अभी हैं, ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, आपके साथ ये ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन ऐसा है नहीं। इन पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ आपका दिल तोड़ते हैं वहाँ स्ट्रेंथ ले सकते हैं, आपको हिम्मत दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी बीच में है। थर्ड पार्टी कोई ऐसी है, बहुत करेजी है, बहुत हिम्मती है, बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते, ठीक है। इनके मन में आता है ये आपसे शादी करें, ठीक है, यहाँ से निकलें, बैलेंस करें रिश्ते को, लेकिन थर्ड पार्टी जो बैठी है ना, वो इनको नहीं आने देती। वो नहीं चाहती कि थर्ड पार्टी कि ये पर्सन आपके पास आए, लेकिन जस्टिस जजमेंट होगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनसे दूर ना जाएं। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं ये ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं।
आपको देखते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत धार्मिक हो, किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी के साथ चीट नहीं कर सकते। तो ये चाहते मुझे ऐसा ही कोई पर्सन मिले। इसीलिए ये मन ही मन प्रे करते हैं ईश्वर से कि रिश्ता ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, बैलेंस कर ले। लेकिन थर्ड पार्टी में ये इस तरह से फँस गए हैं, बंध गए हैं, ये चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इनका हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, ठीक है। लेकिन देखो जस्टिस आपके साथ होगा। हमने कहा ना कुछ तो ऐसा इस रिश्ते में होगा। अगर ये सच में किस्मत में है रिश्ता आपके ये पर्सन, तो कुछ मिरेकल हो जाएगा, जजमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि एंजल ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है। और अगर इस रिश्ते में कुछ ब्लेसिंग है, ईश्वर की कृपा है, तो ये रिश्ता ज़रूर ठीक होगा आपका एक दिन, ठीक है। इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे और आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाहते आपको। बेशक आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, आपकी इनसे बात नहीं हो रही, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली इनकी लाइफ में है, जिस वजह से फंस गए उस रिश्ते में, ठीक है। आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 2 मंथ लग सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों में देखो पेज की एनर्जी निकल के आई है। ये पर्सन जो भी है चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, दिमाग से खेलते हैं, दिल पे नहीं लगाते कोई भी बात के लिए, ठीक है। तो इसलिए सुकून से जी लेते हैं। लेकिन आप सोचे बहुत ज़्यादा सुकून में है, तो सुकून में तो नहीं है ये। इन्हें ट्रिगर मिल रहा है, इनको कर्मा मिल रहा है, बार बार कर्मा मिल रहा है, फिर भी सुधर नहीं रहे, वही चीज़ें बार बार दोहराते रहते, वही चीज़ें करते रहते, फिर इन्हें ट्रिगर मिलता है, फिर ये परेशान रहते, फिर आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, इस पर्सन को सज़ा भी मिल रही है, इसको इसका कर्मा भी मिल रहा है, और ये कंफ्यूज भी है, इसे करना क्या चाहिए। इल्यूजन की एनर्जी में, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं कि कहाँ जाएँ, किससे बात करें, कैसे करें, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। कभी कभी थर्ड पार्टी से भी इनकी अनबन हो जाती है, और फिर इन्हें लगता है कि आप ही इनके लिए बेटर हो, आप ही इनके लिए सही हो। ये फिर तड़पते हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और आप लोग ही इन्हें मौका देते हो बार बार, और ये चौका मार देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखो सुधरेंगे तो ये टाइम लगेगा, अगर आप इनका वेट कर सकते हैं तो बेशक करिएगा, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट आपके साथ होगा। और अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं कमेंट पे लिखें 222, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।